पार्वती जी ने शिव जी को देखा। महादेव जी बैठे हैं, वहां पार्वती उनके पास में पहुंची। आज बड़े महादेव मुस्कुरा रहे थे, बड़ी प्रसन्नता थी महादेव के चेहरे पर। शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दे दिया गया था। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया था। 6 पुत्रों को ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने एक कर दिया था, जिनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया था। उनके प्रागट्य का कारण केवल इतना सा था, तारकासुर का वध करना था। तारकासुर कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है, तारकासुर कोई असुर साधारण सा नहीं है। राक्षस होकर भी, असुर होकर भी शंकर का उपासक है। असुर होकर भी शिव का उपासक है, राक्षस होकर भी शंकर का उपासक है। जैसे बाणासुर, तारकासुर, लंकाधिपति रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये जितने भी असुर हुए, जितने राक्षस हुए, इन सारे असुरों को उठाकर देखना, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं। एक भी असुर भगवान का दुश्मन नहीं, एक भी। रावण भी शंकर जी का भजन करता है, बाणासुर शंकर जी का भजन करता है, तारकासुर भगवान का भजन करता है। जितने असुरों को निकालोगे सब शंकर जी के उपासक हैं। इनकी सबकी बेर बैकुंठ में है भगवान विष्णु से, क्योंकि सबको बैकुंठ चाहिए। लड़ाई किस बात की है? बैकुंठ की। लड़ाई किस बात की? प्रॉपर्टी की, धन की, वैभव की। सबको ससुर का बंगला चाहिए, बैकुंठ चाहिए। अब महादेव तो शमशान में रहते हैं, लड़ाई लड़े भी तो किसके लिए? शमशान में कौन को रहना पसंद है? आप में से किसी व्यक्ति से कह दिया जाए, हमारा मन कर रहा है कि तुम्हारा घर बना दें, बना दो। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी? आप हमारा घर बनाओगे, हमें तो बड़ी खुशी होगी। हमारा मन कर रहा है हम आपका घर बना दें। कहां बनाओगे? शमशान में, जहां मुर्दे जलते हैं। बस वो मुर्दा यहां जलता है, तुम्हारा घर हम यहां बना देते हैं। तो इतने में तुम गुस्से में लाल होकर बोलोगे, पागल हो गया है, हम शमशान में रहेंगे। भगवान शंकर से कोई असुर नहीं लड़ता था, क्योंकि उनको मालूम है इनसे लड़कर करेंगे क्या? ये तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो, खुश हो जाते। 3 बार ताली बजा दो, खुश हो जाते। बम बम बोले बोल दो, खुश हो जाते। इतने सरल, इतने सरल, तो इनसे झगड़ा करके करेंगे क्या? कोई कोई इतना सरल होता है कि उसे झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या झगड़ा करना? क्या करना है झगड़ा कर कर? बाणासुर, उसने असुर है, राक्षस है, करा क्या था? उसने एक काम करा था केवल। कार्तिकेय जी खेलते थे, सदानंद कार्तिकेय जी खेल रहे हैं, और बाणासुर वहां बैठकर उनके खेल को देखता था। देखकर प्रसन्न होता था, प्रसन्न होकर नाचने लगता था। जो नाचता था तारकासुर, जैसे ही बाणासुर नाचता, नाचते से ही उनको देखकर भगवान सदानंद कार्तिकेय को बड़ा खुशी होती। सदानंद कार्तिकेय जी जब बाणासुर को देखते कि बाणासुर नाच रहा है, मेरे खेलने पर कितना नृत्य कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मेरे सामने नाच रहा है, कार्तिकेय जी खुश होकर एक बार उनका हाथ पकड़कर शंकर जी के पास ले गए। राक्षस को हाथ पकड़कर असुर को शिव जी के पास ले गए। बाबा महादेव बैठे थे, पार्वती जी ने पूछ लिया, ये किसको पकड़ के लिया आया? किसको पकड़ के लाया? बच्चों की आदत होती है, बाहर खेलते हैं, जो अटाले का सामान होता है, कबाड़े का सामान होता है, उसी को बीन के घर में ले आते हैं। उसकी आई घर के बाहर फेंकती है, वो वापिस घर में उठा कर ले आता है। बच्चों की आदत रहती है, उठा लाए। पार्वती जी ने पूछ लिया, ये किसको पकड़ कर ले आया? सदानंद कार्तिकेय जी बोले, मां बाणासुर है, बाणासुर राक्षस है, पर मैं खेलता हूं ना, तब ये बहुत मुस्कुराता है। तो एक बार सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां पिताजी ने कहा था
एक बार मेरे पिताजी देवादिदेव महादेव बोले थे देवऋषि नारद को, सुन नारद, जो मेरे सामने मुस्कुरा कर आता है, जो मेरे सामने प्रसन्न होकर आता है, जो मेरे सामने थोड़ा सा भजन गाकर नाच भी लेता है, भगवान शिव नारद जी से कहते हैं उसको जिंदगी भर नहीं रोने देता हूं, उसको प्रसन्न रखता हूं, प्रसन्न रखता हूं उसको। तो सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां मैं इसको लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि इसने मेरे खेलने पर मुस्कुराया, नाचा, कूदा, हंसा। शंकर भगवान मेरे पिताजी इसको वर देंगे। इतने में शिव जी के नेत्र खुल गए। मांग बाणासुर, तुझे क्या चाहिए? बाणासुर कह दिया कि प्रभु हर जगह पर मेरी विजय हो, मेरे हजारों हाथ कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या करेगा इतने सारे हाथ का? रोटी तो 2 ही हाथ से खाएगा, फिर इतने सारे हाथ का क्या करेगा? बस युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ूंगा, सबसे विजय प्राप्त करूंगा। ठीक है, भगवान शंकर ने कह दिया तेरे हजारों हाथ दिए। अब कहता है भोलेनाथ, हजारों हाथ तो दे दिया पर एक कृपा कर दीजिए, जब मैं युद्ध लड़ने जाऊं तो मेरी रक्षा के लिए आपको चलना पड़ेगा सपरिवार। हम सपरिवार लोगों को भोजन करने बुलाते हैं, ये सपरिवार रक्षा के लिए बुला रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि तू मेरे मंदिर में मुस्कुराया है, तू मेरे शिवालय में मुस्कुराया है, जो मांगेगा दिया तुझको। मुस्कुराहट वो अगरबत्ती, वो धूप बत्ती, वो दिया है जो एक बार मुस्कुरा दे तो जिंदगी का आनंद पा जाए। कई लोगों को टेंशन में डाल देता है तुम्हारा मुस्कुराना। केवल कोई दुकान पर बैठा हो, बैठा है दुकान पर, अपनी सुध में बैठा है दुकान पर, और तुम उसके सामने से 2 बार मुस्कुरा के निकल जाओ, बस देखते हुए, 4 दिन तक रोटी नहीं खाएगा, टेंशन में पड़ा रहेगा। आखिर ये था कौन? कौन थी ये मुस्कुरा के गई? कौन था ये मुस्कुरा के गया? 4 दिन रोटी नहीं खाएगा, सपने में भी वही दिखेगा। वो मुस्कुरा रहा था, वो था कौन? पत्नी भी तुमसे पूछ लेगी, क्यों जी तुम्हारा दिल ठिकाने नहीं है, आज बात क्या है? बात क्या है? अब उसको क्या बताएं कि मेरे दुकान के सामने से एक गाड़ी लेके रोज निकलता ने, कांच खोल के और हंसता हुआ निकल जाता। दूसरे को टेंशन दे दिया। दुख आए ना तुम्हारी जिंदगी में, कष्ट आए ना तुम्हारी जिंदगी में, कोई कितनी भी गाली देना तुमको, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कितने भी कर्जे में लदालूम हो गए, कितना भी दुख बढ़ा आ गया, कितना भी घाटा लग गया, तो भी जब भी मार्केट में निकलना तो मुस्कुरा के निकलना। आधे लोगों की जान तो यूं ही जल जाएगी तुम्हारे मुस्कुराने से, केवल तुम्हारे मुस्कुराने से जल जाएगा। आधा तो टेंशन में पड़ा रहेगा, इतना दुख, दुकान नहीं चल रही, कर्जे में, तो भी हंस रहा है। लोग पूछेंगे कहीं का खजाना मिल गया क्या? तो दूसरे भी कह देंगे खजाना नहीं मिला, आकोला में कथा हुई थी, सियोर वाला महाराज पगला था, इसको भी पागल बना गया। हंसना सिखा गया, मुस्कुराना सिखा गया, मुस्कुरा था। और मुस्कुराने की कथा देखना हो तो रावण की कथा उठाकर देख लेना। कितने मुंह थे? जम के बोलो, 10। एक बार हंसता था 10 मुंह से, पूरा ब्रह्मांड टेंशन में आ जाता था कि ये हंसा क्यों है? क्योंकि हंसता ही जब था जब किसी पर आक्रमण करता था। तो तुम भी आक्रमण कर रहे हो अपने दुख पर, अपने कष्ट पर, अपने रोग पर, अपनी बीमारी पर हंसकर आक्रमण कर रहे हो तो जीत निश्चित हो। मुस्कुराकर। बाणासुर मांग तुझे क्या चाहिए? हजारों हाथ दे दो। शंकर भगवान ने हजारों हाथ दे दिए। रक्षा करने के लिए शिव जी आतुर हो गए, मैं तेरी रक्षा करूंगा, कोई बात नहीं, तू मुस्कुराया है मेरे दरवाजे पर आकर, मैं तुझे दे दूंगा, प्रदान कर दूंगा। दुनिया का पहला राक्षस था, असुर था बाणासुर।
जो भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ा, शरीर से रक्त रक्त बह रहा था, हजारों हाथ कट चुके थे, पूरा शरीर रक्त से भरा हुआ था, और उसने एक काम करा, रक्त में भिड़ने के बाद भी, तकलीफ में आने के बाद भी शंकर जी के सामने खड़ा होकर नाच रहा था, चिल्लाकर भजन गा रहा था। शंकर भगवान आकर खड़े हो गए थे। अरे बाणासुर, हाथ कटे, रक्त बह रहा है, शरीर पूरा रक्त से सना है, तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, इतने हाथ, जिसकी एक उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, तेरे हजारों हाथ कटे तो कितना तकलीफ हो रहा होगा। पूरा शरीर रक्त में सन रहा है, जहां देखो वहां कहीं ना कहीं तलवार लगी है, तेरा शरीर खंडित खंडित हो गया, और तू मेरे मंदिर में नाच रहा है, तू मेरे सामने खड़े होकर हंस रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। बाणासुर कहते हैं, आपके मंदिर में अगर केवल खड़े होकर नाच भी लिया ना, तो ये दुख चुटकी में चला जाएगा, ये मैं जानता। आए दुख, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, पर देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना, शिवालय पर जाना, शंकर जी के मंदिर पहुंचना, एक लोटा जल चढ़ाकर थोड़ी देर खड़े होकर उसके सामने दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव पुकार लेना, उसको पुकारना, उसके सामने खड़े होकर थोड़ा गुनगुना लेना, भोलेनाथ दया मैं तेरे भरोसे हूं, थोड़ा पुकार लेना, थोड़ा उसको गुनगुना लेना। कभी मौका मिल जाए, अकेले बैठे हो, कभी शिव महापुराण की कथा में आओ, तो बैठकर 4 लोगों में बैठकर भगवान का एक भजन गा लेना, अलमस्त होकर नाच लेना, गुनगुना लेना, बस वो दुख मिटा देगा। बाणासुर का भी दुख उसने एक चुटकी बजाते से मिटा दिया, एक चुटकी बजाते से मिटा। तारकासुर, बाणासुर, भस्मासुर, ऐसे कितने राक्षस हुए जिनका बैर देवादिदेव महादेव से नहीं था, जिनका बैर सबसे था। शंकर जी किसी के बैरी नहीं बने, शंकर जी सबके हितैषी बने हैं। शिव जी ने सबका कल्याण करा, रावण को सोने की लंका दे दी, बाणासुर को हाथ दे दिया, भस्मासुर को हाथ उठाकर भस्म करने का वर दे दिया। शंकर ने किसी से बैर नहीं पाला, शंकर ने सबको दिया है। जिंदगी को खुश होकर